गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल एडी पॉलिटिकल क्लासेस बाय सीमा आर्या। बेटा हम एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल का पेपर 1 कर रहे हैं जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत इसको हिंदी में कहते हैं। सेक्शन 3 हम कर रहे हैं, 1-2 कंप्लीट हो चुका है और 3rd का ही लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले एक वीडियो उत्तर आधुनिकतावाद की मैं करा चुकी हूँ जिसमें उसकी विशेषताएं थी, ये आलोचनाएं हैं। इन दोनों वीडियो के क्वेश्चन को मिला के ही आपका एक 16 नंबर का क्वेश्चन तैयार होता है। उत्तर आधुनिकतावाद की कई विद्वानों ने विभिन्न आधारों पर आलोचनाएं की हैं। आइए पढ़ते हैं इसकी क्या क्या आलोचनाएं हैं। सबसे पहले क्या है, अस्पष्टता की आलोचना, कि इनकी बात स्पष्ट नहीं है। अराजकता मतलब डिसऑर्डर फैलाने की आलोचना की गई है इनके ऊपर। विज्ञान और तर्क की उपेक्षा करते हैं जबकि विज्ञान और तर्क बहुत ज़रूरी है। सृजन की जगह विखंडन पर जोर देते हैं ये, और नैतिक मूल्यों का या नैतिक दिशा का अभाव है इसमें। तो ये सारे क्या हैं बेटा, इनके आलोचनाएं हैं, नेगेटिव पॉइंट्स है। आइए सबसे पहला पढ़ते हैं अस्पष्टता की आलोचना की। उत्तर आधुनिकतावाद के विचार जो है बहुत मुश्किल और अस्पष्ट हैं, क्योंकि कई बार यह कहना ही कठिन हो जाता है कि यह धारणा या ये विचार कहना क्या चाहते हैं। कई बार यही जानना मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल में उत्तर आधुनिकतावाद इस बात में क्या कहना चाह रहा है। आइए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आता है बेटा, अराजकता फैलाने की आलोचना, डिसऑर्डर। क्या कहा गया है इसमें, उत्तर आधुनिकतावाद हर नियम की, परंपरा की, मूल्यों को तोड़ने की बात करता है। ये हर चीज़ को तोड़ने की, मानता ही नहीं है किसी भी चीज़ को ना, स्वीकार ही नहीं करता। इससे तो समाज में अराजकता फैल सकती है, ऑर्डर की कमी हो सकती है, क्योंकि यह किसी निश्चित मानक को स्वीकार ही नहीं करता। कोई भी बात कह दो ये मानता ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं करता है। यहाँ तक कि विज्ञान और तकनीक की या तर्क की भी क्या करता है, उपेक्षा करता है। कैसे, यह विज्ञान और तर्क में विश्वास नहीं करता। आलोचकों का मानना है कि ऐसे तो विज्ञान, तकनीक और प्रगति का मूल्य जो है वो घट जाता है। अब देखो, अगर न्यू जनरेशन के दिमाग में उत्तर आधुनिकतावाद की बातें आ गई तो उनके लिए तो तकनीक और प्रगति की जो बातें हैं, वो विज्ञान की बातें हैं, उनके मूल्य घट जाएंगे ना, क्योंकि वो तो इन्हीं दार्शनिकों की बातों को पढ़ के समझेंगे। ठीक है, सृजन की जगह विखंडन पर जोर देता है ये। उत्तर आधुनिकतावाद केवल विखंडन अर्थात विचारों को तोड़ने की बात करता है, परंतु नए विचार या समाधान तो नहीं देता। या तो अगर आप किसी चीज़ को ब्रेक कर रहे हो तो उसके लिए नया विचार दो। ठीक है, अब जैसे सती प्रथा को ख़त्म किया, नया विचार दिया, विधवा का दोबारा विवाह करो, ये गलत है, ये बंद करो। एक विचार भी तो दिए ना आगे कि अगर ये बंद करो तो क्या करो, इनको नया जीवन जीने की प्रेरणा दो, इनके लिए रास्ते खोलो कि ये नया जीवन जी सके। तो ऐसा तो इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ विखंडन किया है, नए रास्ते तो कुछ भी नहीं दिखाए। नैतिक दिशा का अभाव, अब कैसे है नैतिक दिशा का अभाव, जैसे कि हमें पता है कि यह सामाजिक सत्य को नहीं मानता, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह मोरल कन्फ्यूज़न यानी नैतिक भ्रम पैदा करता है। अब बच्चों में क्या होगा, जब इसी की बातें सब अपनी जनरेशन में सुनेंगे, अब आजकल जो वर्तमान में है उत्तर आधुनिकतावाद का युग चल रहा है, अगर इन्हीं की बातों को देख के हर सामाजिक बंधन को या सत्य को मानेंगे नहीं बच्चे, तो क्या करेंगे फिर, मोरल कन्फ्यूज़न तो होगा ना, मोरल वैल्यूज़ तो इफेक्ट करेंगे ही, और जबकि कुछ तो बातों में बच्चों में इफेक्ट कर भी रही हैं ऑलरेडी। आगे हम निष्कर्ष की बात करेंगे बेटा। देखो, हमने 2 वीडियो में इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है और दोनों वीडियो को मिला के फिर ये निष्कर्ष निकलता है कि उत्तर आधुनिकतावाद किसी भी ग्रंथ, परंपरा या सिद्धांत को अंतिम या पूर्ण सत्य नहीं मानता। ये किसी को भी पूर्ण नहीं मानता है, बल्कि उसके भीतर छिपे अर्थों, सत्ता को समझता है। इसकी आलोचना की जाती है कि यह स्पष्ट दिशा नहीं प्रदान करता, परंतु इसने विचार, कला, साहित्य, समाज की विविधता को पहचानने का अवसर दिया है। कि ये कहता है कि देखो, ये सत्य को नहीं मानता, ठीक है, इसकी आलोचना भी की जाती है कि ये स्पष्ट नहीं है और नई दिशा नहीं देता, लेकिन इसने विचारों को, कला को और साहित्य को और समाज की अलग अलग विविधता मतलब अलग अलग प्रकार को पहचानने का अवसर तो दिया है। तो ये दोनों को क्वेश्चंस को मिला के ये निष्कर्ष है। अगर आपको मेरे नोट्स इजी लग रहे हैं बेटा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देख बच्चे रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ताकि मैं और भी एमए की बुक्स करा सकूं। थैंक यू सो मच।